जय श्री राम भाइयों। भारत सरकार ने अचानक से देश भर में एथेनॉल 20 फ्यूल रूल आउट कर दिया। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। आप चाहो या ना चाहो, आपकी गाड़ी में, आपके टू व्हीलर में यही डलवाना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ सरकार में बैठे एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं, जिनके दो बेटे इथेनॉल बनाने वाली शुगर प्लांट के मालिक है। दूसरी साइड इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम जनता को। यही कारण है कि इसे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। आइए समझते हैं इस वीडियो में इथेनॉल 20 की पूरी कहानी को। E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है। दोस्तों, सरकार अब पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल डाले। सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने के पीछे का लॉजिक क्या है। केमिकली देखा जाए तो इथेनॉल वही केमिकल है जो शराब की बोतलों में मिलता है अल्कोहल के रूप में। यही अल्कोहल बायोफ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वैसे तो अल्कोहल को कई सारे अलग अलग फूड आइटम से बनाया जा सकता है, जिन भी आइटम में स्टार्च या शुगर मौजूद हो। फूड आइटम्स में स्टार्च या शुगर मौजूद होती है, उनसे फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम बायोफ्यूल में इथेनॉल की बात करें तो गन्ना, चावल और मक्का जैसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल बनाने के लिए गन्ना यानी शुगर कैन इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इनमें से गन्ना यानी कि शुगर केन सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि शुगर कैन के क्रॉप में हाईएस्ट शुगर फीड पर एकड़ होता है। वही चावल और मक्के को देश में अधिक मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन इनमें गन्ने की तुलना में आधे से भी कम शुगर मौजूद होती है। और जो फसल खराब हो जाती है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल बनाने के लिए। लेकिन एक चिंता यहाँ ये भी है कि E20 के लिए 2025 में लगभग 10 अरब लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी, जिसके लिए सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन चीनी और 52 लाख मीट्रिक टन चावल को एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट कर दिया। ये फूड सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में फूड क्रॉप्स को फ्यूल में बदलना गरीबों पर महंगाई का बोझ बढ़ा सकता है। अब बात ये भी आती है कि जो केमिकल ये इथेनॉल में यूज कर रहे हैं वही सेम चीज शराब की बोतलों में मिल रही है, तो लोग इसे शराब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों की इस बात को ध्यान में रखते हुए बायोफ्यूल वाले इथेनॉल में कुछ और पॉइजन केमिकल डाल दिए, जैसे कि मिथेनॉल या फिर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिससे कि लोग इसे पीने के लिए इस्तेमाल न करें। लेकिन बायोफ्यूल में साइंटिस्ट ने ये देखा कि इथेनॉल पेट्रोल में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और ये एक ऑक्सीजन रेट की तरह काम करता है, जिससे पेट्रोल अच्छे से बर्न होता है। कई रिसर्च पेपर ये भी दिखाते हैं कि एथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले कम एयर पोल्यूशन होता है। नीति आयोग की एक एनालिसिस के मुताबिक गन्ने से बने एथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले 65% कम ग्रीन एमिनेशन होता है। इसके अलावा पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को देखकर अक्सर देशों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं दूसरे देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराने के लिए। उसका भी बड़ा खर्चा आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एथेनॉल एक ऐसी चीज है जिसे देश के ही अंदर मौजूद फसलों से बनाई जा सकती है। यही दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से दुनिया भर के कई देश पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं। लेकिन एक और इशू यहाँ पानी की खपत है। गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3630 लीटर पानी लगता है, मक्के से 4670 लीटर और चावल से 10790 लीटर। ये पानी उन राज्यों के लिए खतरा है जहाँ पर पहले से ही पानी का ग्राउंड लेवल घट रहा है, जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा। इंडिया में जनवरी 2003 से ही एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जा रहा है। करीब 22 साल पहली बात है जब पेट्रोल में केवल 5% इथेनॉल बनाने का टारगेट था, लेकिन शुरू में प्रोग्रेस काफी स्लो रहा। 2014 तक एवरेज इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% तक पहुंची। 2014 में बीजेपी सरकार आने के 1 महीने के अंदर ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट को 5% से 10% तक कर दिया गया था। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट को 5% से 10% तक कर दिया गया। उसके बाद 2018 में सरकार ने एक नया टारगेट सेट किया कि 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग रहेगा, लेकिन बाद में जाकर
इस टारगेट को चेंज कर दिया और 2025 को ही नई डेट रखा गया। और यही कारण है कि अप्रैल 2025 से पूरे देश में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया, जो शेड्यूल से 5 साल पहले हुआ। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of schedule. अब सुनने में तो ये सब कुछ अच्छा लगता है, ये एक सक्सेस स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे ही E20 का रूल आउट हुआ, लोगों की शिकायत आने लग गई। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। मतलब दो जाहिर सी बात है भाइयों, किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि अब अचानक से ज्यादा पैसे में कम वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाए। कई लोग सोशल मीडिया पर कहने लग गए कि उनकी गाड़ी की माइलेज भी डाउन हो रही है, उनकी गाड़ियों के पार्ट खराब हो रहे हैं। सरकार द्वारा ये भी बोला गया था कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमत भी गिरेगी, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला और कुछ गाड़ियां तो स्टार्ट होना भी बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। इसका एक बड़ा कारण है भाइयों, इंडियन मार्केट में E20 के लिए अभी बहुत कम गाड़ियां हैं। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एक ऐसी गाड़ी में डाला जाएगा जिसका फ्यूल सिस्टम उसे हैंडल करने के लिए नहीं बना है, तो बार बार ऐसा करने से उसके फ्यूल सिस्टम के खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, उनसे अटैच होता है। अगर आप अपनी गाड़ी को रोज इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसमें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पड़ा है, तो फ्यूल टैंक में पानी इकट्ठा होने लगेगा और जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी जंग के कुछ पार्टिकल फ्यूल में मिक्स होकर फ्यूल लाइन में जा सकते हैं और फ्यूल लाइन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इथेनॉल से जुड़कर आया पानी फ्यूल सिस्टम में लगे रबर कंपोनेंट्स, पाइप या फिल्टर को खराब भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ और अशुद्ध पदार्थ आ सकते हैं पानी के साथ, जो इंजन में जमा होने लगते हैं और इनके जमा होने से इंजन की परफॉर्मेंस भी कमजोर पड़ सकती है। ये सब उनके लिए वैलिड है जिनका फ्यूल सिस्टम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ऑब्वियसली फ्यूल सिस्टम को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ऐसे कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन पर जंग ना लगे, वाटर प्रूफ हो। लेकिन दिक्कत ये है भाइयों कि आज के टाइम पर देश में ज्यादातर गाड़ियां E5 या E10 के लिए डिजाइन की गई है। 2023 में ही ज्यादातर कंपनियों ने E20 के लिए गाड़ियां डिजाइन की। जो पुरानी गाड़ियां है वे इथेनॉल 20 पेट्रोल डालने के बाद कम माइलेज इस वजह से दे रही है। जो इथेनॉल पेट्रोल है वो 30% कम एनर्जी जनरेट करता है। पेट्रोल में जितना ज्यादा इथेनॉल होगा, इंजन को उतनी ही कम एनर्जी मिलेगी और माइलेज भी गिरेगा। इस पर सरकार का कहना है कि ये माइलेज ड्रॉप ज्यादा नहीं करता। नीति आयोग के मुताबिक E10 के लिए डिजाइन की गई गाड़ियां और E20 के लिए कैलिब्रेट गाड़ियों का माइलेज केवल 1 से 2% कम होता है और बाकी गाड़ियों का माइलेज 7% तक कम हो सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। व्हीकल ओनर्स का कहना है कि रियल लाइफ कंडीशन में E20 में माइलेज बहुत ज्यादा कम हो रहा है। 36,000 लोगों के लोकल सर्कल के सर्वे में हर 3 में से 2 लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया। 44% लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियों का 10% से ज्यादा माइलेज कम हुआ है। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, उस व्यक्ति ने बताया कि E20 फ्यूल के कारण उसकी वेंटो कार का माइलेज 10 किलोमीटर प्रति लीटर से घटकर सीधा 6 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ गया। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अभी मैं अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। ऐसी ही प्रॉब्लम ढेर सारे लोगों को देखने को मिल रही है और पेट्रोल का दाम भी यहाँ पर कम नहीं हुआ। आप सभी उसी दाम पर अगर ये E20 पेट्रोल खरीदेंगे और आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका हर महीने पेट्रोल का खर्चा 40% बढ़ जाएगा। सरकार अपने डिफेंस में कहती है कि वो देखो ब्राजील में, वहाँ तो E27 फ्यूल यूज हो रहा है, वहाँ तो किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो मान लिया वहाँ E27 फ्यूल यूज हो रहा, लेकिन बात यह है कि ब्राजील देश ने
ने साल 1970 से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल पर काम करना शुरू कर दिया था। वे धीरे धीरे E27 तक पहुँचे और E27 फ्यूल तक पहुँचने से पहले उन्होंने अपनी गाड़ियों को इथेनॉल कंपेटेबल बनाया। लोगों को समय दिया, उन्होंने मजबूर नहीं किया। नई गाड़ियां खरीदने पर इंडिया में तो 3 साल पहले ही देश भर में E10 पेट्रोल मिलना शुरू हुआ था और 3 साल के अंदर ही E20 पेट्रोल आ गया। दुनिया के किसी भी देश में E10 से E20 में इतना फास्ट ट्रांजिशन नहीं हुआ और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मजबूर नहीं कर सकते देश के लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर। ब्राजील की तरह भी इंडिया में E10 फ्यूल आने के बाद किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि साल 2008 से ही E10 कंप्लाइंट गाड़ियां बन रही थी। लेकिन E10 फ्यूल से इंट्रोड्यूस कराया गया 2022 में। अब सरकार अपने डिफेंस में कहती है कि जो E10 कंप्लाइंट गाड़ियां है, अगर आप उनमें कुछ रबड़ के पार्ट रिप्लेस कर दो तो उनके फ्यूल सिस्टम को E20 पेट्रोल के लायक बनाया जा सकता है और ये ज्यादा महंगे नहीं होते। लेकिन ये ज्यादा महंगे की डेफिनेशन थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। मारुति सुजुकी की एक ऐसी E20 किट की कीमत 6000 के समथिंग हो सकती है। फ्यूल इंजेक्टर जैसे कार्बोनेट 14000 के समथिंग हो सकते हैं। वही फ्यूल पंप और फ्यूल टैंक जैसी चीजें 35000 की कॉस्ट के समथिंग हो सकती है। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि E20 फ्यूल डालने से आपकी गाड़ी में कुछ पार्ट्स खराब हो गए, गाड़ी को कुछ हो गया तो उसे कवर कौन करेगा? हर गाड़ी के मैनुअल में बताया जाता है कि कौन सा फ्यूल यूज करना है। अगर वो फ्यूल यूज नहीं करते तो वारंटी खत्म हो सकती है। सरकार 3 रीजन बताती है ये फैसला लेने के पीछे। पहला, इथेनॉल इको फ्रेंडली होता है। सरकार का कहना है कि E20 से E10 के मुकाबले 30% कम एमिशंस होते हैं। ये बात सच भी है भाइयों। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कई इंटरनेशनल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। दूसरा, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कराने में जो पैसा खर्च होता है वो भी बच जाएगा। इथेनॉल की वजह से इंडिया को 2014 से लेकर अब तक लगभग 193 लाख टन क्रूड ऑयल कम इम्पोर्ट कराना पड़ा, जिसकी कीमत 1.36 लाख करोड़ है इंडियन करेंसी में। इंडिया अभी भी 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है बाकी देशों से। और इसका तीसरा फायदा है किसानों को, क्योंकि इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां किसानों से गन्ना, मक्का आदि खरीदती है। सरकार के मुताबिक 2014 से अभी तक इससे किसानों को 1.18 लाख करोड़ की कमाई हुई है। 2025 में ही अतिरिक्त 4.6 बिलियन यानी 38,000 करोड़ का फायदा हुआ। अगर आप अब मेरी राय पूछोगे भाइयों यहाँ पर, तो ये तीनों बातें सही है। सरकार जो कह रही है वो वैलिड है। एक्चुअली में E20 फ्यूल को इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा देश के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये जो बेनिफिट है आप कंज्यूमर को दे रहे हो या सिर्फ नुकसान की भरपाई कर रहे हो आम जनता से। जब स्टार्टिंग में मोदी सरकार E10 ला रही थी तब 2018 में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल मिलने के बाद पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा। और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का आ जाएगा। फिर नितिन गडकरी 2023 में 15 रुपए पर लीटर मिलने की बात करते हैं। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा कि अगर 60% इथेनॉल और 40% बिजली से गाड़ियां चलेगी तो पेट्रोल का रेट 15 रुपए पर लीटर आ जाएगा। सरकार ने एक बार फिर से यहाँ पर जनता को बेवकूफ बनाया। मोदी सरकार ने एक बार फिर से यहाँ पर जनता को बेवकूफ बनाया है, जनता के साथ जुमलेबाजी। 2021 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि इथेनॉल वाला पेट्रोल कम कीमत पर बेचा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। ब्राजील में जो ट्रांजिशन 50 सालों में हुआ, इंडिया में वही ट्रांजिशन 5 सालों में जनता पर फोर्स किया जा रहा है, वो भी बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर के। सरकार को बस 3 चीजें करनी थी और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। पहले लोगों को समय देना चाहिए था जो 2030 की ओरिजिनल डेट थी, क्योंकि तब तक ऑलरेडी 7 साल हो चुके होते E20 कंप्लाइंट गाड़ियां आए हुए। दूसरा, ये बात क्लियर है कि इथेनॉल इस्तेमाल करने से सरकार को पैसे बचते हैं, तो इस बेनिफिट को कंज्यूमर को पास ऑन किया जाना चाहिए था। तीसरा, लोगों को चॉइस दी जानी चाहिए थी कि वो 100% पेट्रोल खरीदे या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता होता तो ऑब्वियसली लोग
लोग उसे ही खरीदते। लेकिन इतनी सिंपल सी चीज सरकार से नहीं की गई। अगस्त 2025 में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने E20 की चिंताओं पर एक डिटेल रिस्पॉन्स जारी किया, जिसमें कहा कि E20 से बेहतर एक्सीलरेशन और राइड क्वालिटी मिलती है। लेकिन लोग अभी भी सोशल मीडिया पर माइलेज ड्रॉप 6 से 7% या इससे ज्यादा और इंजन डैमेज की शिकायतें कर रहे हैं। अब E20 पेट्रोल 90,000 प्लस फ्यूल स्टेशन पर उपलब्ध है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।